अस्सलाम वालेकुम जी। तो कल की रात बहरिया टाउन में कही जा रही थी BTK 2 की चांद रात। उस पे कुछ लोग मजाकन कुछ दोस्त अहबाब उसे पोस्ट बना के और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे थे और फॉरवर्ड कर रहे थे कि जी आज हमारी चांद रात है और कल डील अनाउंस होने वाली है बहरिया टाउन की और बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। आज जो कुछ हुआ मैं आपको अपडेट दूंगा उसकी चंद घंटों में। गुज़िश्ता चंद घंटे कैसे गुजर रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर। हमें मालूम है कि फ़ेज़ 2 की जो बाज़गश्त है वो मार्केट के अंदर गुज़िश्ता तकरीबन कोई 3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा है। लोग इस पे बहुत पूछ रहे हैं। बहरिया खुद अपने बहुत मसल्स शो कर रहा है, बहुत ब्रांडिंग कर रहा है उसके ऊपर। मुख्तलिफ़ किस्म के उस पर एनालिसिस हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत चलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं चल पाएगा, फ़ेज़ 1 चलेगा उसकी फ़ेज़ 2 की जगह पे। कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कुछ इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव थे, बहुत पुरजोश थे। और मार्केट में लोग ये कह रहे थे कि भाई चूँकि हमें मालूम है कि रियल स्टेट में 2022 में उतनी तेज़ी देखने को नहीं आई, तो जो भी इन्वेस्टर्स थे और जो क्लाइंट्स भी हैं और जो ब्रोकर हज़रात हैं, उन सब के मुताबिक प्रोजेक्ट को चलना चाहिए, कामयाब होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट मार्केट तो चले, कुछ तो हो रहा हो। सो बहरिया ने इस दफ़ा जो है वो कुछ चीज़ें भी ऐसी रखी कि बहुत कन्फ्यूजन रही, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहीं। अब तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ गई है, लेकिन अभी भी चीज़ें कुछ मुबहम हैं, जो कि उम्मीद है कि आज रात तक, शाम तक चीज़ें क्लैरिटी में आएंगी मज़ीद। और कल हम आपको या आज रात को आपको अपडेट करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। बहरिया ने रेट बहुत कॉन्फिडेंशियल रखे हुए थे, अभी तो खैर सामने आ गए हैं मार्केट में, हम देख रहे हैं। और रेट्स को मैं उस पर बात भी करूँगा, उस रेट का थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे कि ये रेट कैसे रखे गए हैं। इन रेट्स पे अब हमें क्या सोचना है, क्लाइंट्स को किस तरह से देखना है, इन्वेस्टर्स कैसे देखेगा इन सब चीज़ों को। और BTK 2 के ऊपर बहरिया ने अपनी क्या टर्म एंड कंडीशंस वो लेकर आ रहा है, जिसकी जो वो चाह रहा है अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर। और उसमें इन्वेस्टर जो है वो कहाँ फंस रहा है, या वो आदमी जो एंड यूज़र है उसको उसको कैसे देखना चाहिए। पहले से कुछ जो है वो उसको उसके जहन में कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि मैं ये इन्वेंट्री लेने के बाद मेरे साथ क्या होगा। सो ये है जी। बहरिया टाउन ने इस दफ़ा, जैसे हमें शुरू से लग रहा था कि BTK जो है वो ब्रोकर्स को बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा, जो उसके डीलर हज़रात थे या जो रियल एस्टेट एजेंट्स थे, तो अभी भी वही सूरत हाल महसूस हुई। क्योंकि बहरिया ने इस दफ़ा अपना जो जब उसने अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट की, तो उसने बहुत क्लियर, उसने जो एक जो अपना CTA था, यानी कॉल टू एक्शन जो था, वो उसने बहुत क्लियर रखा हुआ था बाहर। उसने अपने नंबर्स पेस्ट कर दिए, उसके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने पोस्ट पिन कर दी कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कीजिए, डायरेक्ट रब्ता कीजिए। तो जो उसका 0800 वाला नंबर है वो डायरेक्ट पूरी मार्केट में जा रहा था। लोग उस पर कॉल कर रहे थे और उस पर बहरिया से बात हो रही थी। बहरिया के नुमाइंदे खुद सेल कर रहे थे। बहरिया ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितने उसके ऑफिस हैं, पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में बहरिया टाउन के ऑफिस मौजूद थे, वहाँ से वो सेल करने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा दुबई के अंदर, US के अंदर, UK के अंदर, सऊदीया के अंदर, हर कंट्री में जो बहरिया टाउन के ऑफिस हैं वहाँ से उन्होंने कोशिश की उसको सेल करने के लिए, उसको ओपन किया। बहरिया टाउन ने इवेंट्स करवाए, बहुत हमें मालूम है, न्यू ईयर का इवेंट करवाया। उसके बाद ब्रोकर्स के कुछ 5-6 इवेंट्स बहरिया टाउन के एंड से हुए, जहाँ पे वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि ये जो सेल है ये हो। अब इसमें यह है कि उन्होंने इस अंदाज से भी कुछ सेल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने डीलर्स को बहुत क्लियर जो है वो डिस्करेज किया। मैं आपको एक कॉल सुनाता हूँ, आप ये सुनिए, जिसमें वो जो है वो क्लियरली बहरिया टाउन के जो नुमाइंदे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। Calling Bahria Town Call Center. Your call may be monitored or recorded for quality purposes. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फ्रॉम बहरिया टाउन कस्टमर केयर, हाउ मे आई हेल्प यू? वालेकुम सलाम सर, ये बताइएगा कि इस टाइम बहरिया टाउन कराची की BTK 2 की कोई रेट लिस्ट जारी हुई है? जी नहीं मोहतरम, ऑफिशियली प्राइजेस के हवाले से अभी तक कंफर्मेशन नहीं की गई है। अलबत्ता कल सुबह 9 बजे से ऑनवर्ड इंशाल्लाह प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और प्रोजेक्ट के हवाले से बुकिंग का आगाज भी कर दिया जाएगा कल सुबह 9 बजे से। अभी जो रेट लिस्ट सर्कुलेट कर रही है इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ऑफिशियली इस हवाले से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। डायरेक्ट बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है, डायरेक्टली बहरिया टाउन खुद इसकी बुकिंग कर रहा है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी डीलर से रब्ता ना करें, डायरेक्टली बहरिया टाउन से ही बुकिंग करवाएं। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। मजीद किसी भी मालूमात के लिए 24/7 रब्ता कीजिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग बैट ऑन किस्म केयर, हैव अ गुड टाइम। अल्लाह। इसी के साथ साथ दूसरी कॉल जब उनको की गई, जिसमें उनसे ये कॉल, दूसरी कॉल मैंने की और मैंने उनसे जब ये पूछा कि आप बताइए कि अब हम क्या करें, थोड़ी क्लैरिटी लेने की कोशिश की, तो इस पे जो जवाब आया उनके पास से वो आप सुनिए। Thank you for calling Bahria Town Call Center. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वेट ऑन कस्टमर केयर, हम हेल्प यू। वालेकुम। दोस्त आपने नाम क्या बताया अपना?
मैं नवीद बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए कि मैं एक्चुअली आपकी वेबसाइट पे अनाउंसमेंट थी BTK 2 के लिए, बट आपकी वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है, तो हम फॉर्म किस तरह से हासिल करें? ये IT टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया, उनकी कुछ वर्किंग है, कुछ देर के बाद प्लीज पेज रिफ्रेश कीजिएगा, यहीं से फॉर्म डाउनलोड होगा सर। अच्छा, ओके। अब लेकिन जो मैं मार्केट से मैं किसी ब्रोकर्स या डीलर्स बहुत ज़्यादा कांटेक्ट कर रहे हैं मुझसे, तो क्या उनसे हम ठीक है सर। तो उनके थ्रू ले लिए जाएं फॉर्म जे? सिर्फ ऑथोराइज जो डीलर्स हो ये आप चेक कर लीजिएगा, ऑथोराइज डीलर्स बहरिया के डील कर रहे हैं सर। यार मैं ऑथराइजेशन कैसे चेक करूं, उसका क्या तरीकाकार है? कोई आप लोगों ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसको? वो भी चेक कर सकते हैं कि अगर उनके पास कुछ है ऐसा, या फिर कौन कांटेक्ट करें, आपको कोई नाम मालूम है आपको? वैसे मैं कुछ नाम आपको रेफर कर देता हूँ जी प्लीज। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उनसे करवा सकते हैं। इसमें आप ये देख लीजिए ऑथोराइज्ड एजेंट्स में एक दो, ओके, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं सर। इसके अलावा सर ये एक दो नाम है, ये चेक कर लें, बाकी इंटरनेट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑथोराइज डीलर्स बैरियर टाउन, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा यार एक चीज़ मुझे बताएं कि मेरे पास जो रेट लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कल से, उसमें से कुछ के ऊपर डेट लिखी हुई है 28 तारीख की, लास्ट मंथ की। तो अब रेट तो आप लोगों ने आज कहा था कि हम आज ओपन करेंगे रेट, अभी तो क्या रेट अभी फाइनल हो गए हैं? मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ कुछ 4-5 यूनिट्स के अंदर। हो गए हैं जी ठीक है। आप किस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं? मुझे 125 और 250 के ले दें यूनिट ज़्यादा। अगर तो आप देख रहे हैं 74,99,000 और 44,99,000 यही इन्फॉर्मेशन आ रही है तो फिर वेरीफाइड है, यही रेट्स हैं। यही रेट चल रहे हैं उसके, ठीक हो गया। अच्छा दूसरी चीज़ मुझे बता दो कि अब ये मैं पे ऑर्डर बनवा के, पे ऑर्डर की जो टाइटल हैं वो मेरे पास आ रहे हैं बहरिया टाउन कराची K2 करके समथिंग कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर इन्होंने। जी जी बिल्कुल यही है ठीक है सर। अच्छा ठीक है, अब मैं पे ऑर्डर बना के अब बहरिया में मुझे आना पड़ेगा वहाँ पे? किस शहर से बात करें आप? मैं हैदराबाद से। हैदराबाद से जी, मेन हेड ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं, वही आपके करीब पड़ेगा। वैसे तो क्लिफ्टन और तारिक रोड ऑफिस भी डील कर रहे हैं इसको। ओके, लेकिन वो अब कल परसों आप ऑन है? क्योंकि कुछ उन्होंने मुझे कहा है कि जी आज ही करवाएं वरना कल परसों छुट्टी आ रही है बहरिया में। बिल्कुल ऑन है सर, कोई छुट्टी नहीं है, ऑन है ऑफिस हमारे। बल्कि अब तो इन्होंने टाइमिंग भी कुछ एक्सटेंड कर दी है, सुबह 9 से 7 बजे तक की टाइमिंग है, 6 बजे तक आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं बुकिंग के लिए सर। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, ठीक है दोस्त, थैंक लेकिन यू। एज सुन एज पॉसिबल करवाइए जी। मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा अगर बुकिंग करवानी है तो बेशक आप आज ही विजिट करें, वो ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे बेहतर होगा आज विजिट करना। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर कॉलिंग बहरिया टाउन कस्टमर केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अब आप खुद देखिए कि जो उनकी अपनी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव टीम है वो कितना अपडेट है इन तमाम चीज़ों के ऊपर। जैसे मैंने जिक्र किया इसके अंदर कि बहरिया की वेबसाइट्स वो डाउन हो गई। हम बहरिया की वेबसाइट ओपन करने की कोशिश की तो उसके लिंक ओपन नहीं हो रहे। उनके ट्विटर अकाउंट पे जहाँ जहाँ हमने लिंक अपने मेंशन किए हुए थे आप उसको क्लिक करते थे, तो जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो ऑब्वियसली बहरिया के मेन सर्वर पर आप हिट करेंगे तो वहाँ से उनकी वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही थी। जब मैंने उनसे पूछा तो उसके बाद उन्होंने वेबसाइट के ऊपर वो चीज़ें कुछ ठीक करने की उन्होंने कहा जी प्रोसेस में है, हमारी IT डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अभी तक की जो अपडेट है वो ये है कि अभी भी वो उस पर एक उन्होंने इमेज उसके ऊपर आ गया है, लेकिन उस पर फॉर्म जो डाउनलोडिंग की चीज़ है ये सुबह से उस पर बंद है। फिर बीच में कन्फ्यूजन ये चली, कुछ बहरिया टाउन के जो यहाँ के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ब्रोकर्स के, वहाँ पे इस किस्म के मैसेजेस फॉरवर्ड हुए कि बहरिया ने अपना ऑफिस 6 और 7 को बंद कर दिया है, यानी कल जुम्मा और हफ्ता जो है बहरिया में काम नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि लोग बहरिया से रब्ता ना करें और वो डायरेक्ट जो है वो ब्रोकर्स के पास जाएँ, वहाँ से काम लें। ये चीज़ भी क्लियर मैंने उनसे की तो उन्होंने कहा कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे ऑफिस वगैरह तमाम ओपन है उसके ऊपर। आज सुबह से वहाँ पे तमाम रियल एस्टेट बरादरी के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने कोशिश की कि शायद वहाँ पे जिस तरह हमें मालूम है कि बहरिया की हिस्ट्री रही है कि लाइनें लगेंगी और वहाँ से आप फॉर्म ले लेंगे और फिर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो उस उम्मीद के ऊपर काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे। बहरिया टाउन के बाहर आप वीडियो देख रहे हैं कि कितना मजमा वहाँ था ब्रोकर हज़रात का। ये कंटिन्यूस लोग जा रहे थे बहरिया की तरफ और फिर बहरिया वालों को कोई 1-1.5 घंटे के बाद खुद फ्रंट पे आना पड़ा और उन्होंने आके जो है बहुत क्लियरली ये मैसेज दिया कि जी हमने बहरिया के ऑफिस बंद, उसके जो आपकी एंट्री है वो बहरिया में बंद है, आप हेड ऑफिस में नहीं आ सकते अनटिल अनलेस आपने वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड नहीं किया। आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से और वहाँ से जाके आप जो है उसका पे ऑर्डर बनवाइए। पे ऑर्डर बनवा के आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बहरिया में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। ये सुनिए ज़रा वो जो बहरिया के नुमाइंदे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। घर से अपने दफ्तर से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिहाजा फॉर्म के लिए इधर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जो बंदा अपना फॉर्म या अपनी डाउन पेमेंट लेके आया है वो मेरे साथ इधर अलहदा हो जाए, उनको मैं ताकि पहले एंटरटेन कर दूं। फॉर्म की प्रॉब्लम नहीं है इधर, फॉर्म खाली इशू नहीं हो रहे। ऑलराइट, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं है इतना ये जमघटा बनाने की।
प्लीज मेहरबानी करें, डाउन पेमेंट वाले लोग जो हैं वो बेशक मेरे पास आ जाए। अच्छा जी, अब थोड़ी सी प्राइसिंग देख लें। बहरिया ने इस दफ़ा जो प्राइसिंग दी है वो सब लोग जो अपना तज्जिया कर रहे थे, मुझ समेत मैं भी ये समझ रहा था कि ये प्राइस नहीं आएगी। हम जो महसूस कर रहे थे मार्केट के हालात देखते हुए, और जो वहाँ पे कुछ जो सोसाइटीज़ हैं प्राइवेट सोसाइटी से कंपेयर कर रहे थे उसको, तो हम लोग ये समझ रहे थे कि बहरिया जो है वो कोई 30-32 तक, कोई 25 से 35 के दरमियान कहीं पे भी उसकी प्राइस आ सकती है। 32,50,000 दे देगा, 34 तक ले आएगा उसको। थोड़ा सा हमें महसूस हुआ था जिस वक्त शायद कुरैशी साहब ने लास्ट ब्रोकर्स की मीटिंग में ये कहा था कि डेवलपमेंट चार्जेस भी हमने बीच में इंक्लूड कर दिए हैं, तो उस वक्त तो कुछ फीलिंग ऐसी आई थी कि डेवलपमेंट चार्जेस कम से कम बहरिया जिस लेवल का काम करता है, तो एक 125 गज के प्लॉट के ऊपर कम से कम वो 5 लाख 6 लाख तो डेवलपमेंट चार्जेस लेगा। तो अगर ये भी बीच में हिट होती है, डेवलपमेंट चार्जेस भी वो बहरिया अपने ऊपर हिट ले रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस फिर बहरिया को बहुत कम पड़ रही होगी अगर वो इसको 30-32 पे कहीं लॉन्च कर देता है तो। लेकिन प्राइस बहरिया ने किसी से वो डिस्क्लोज नहीं की थी। कल रात से ये प्राइसेस सामने आनी शुरू हुई बहरिया टाउन की। वो भी लोगों ने कहा कि अभी कंफर्म नहीं है, बट सुबह कॉल पे जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी आप जो प्राइस इस वक्त देख रहे हैं वो 44,99,000 है। मैंने कहा जी बिल्कुल ये है। उसने कहा जी ओके। दूसरी प्राइस आप 74,99 देख रहे हैं 250 की। मैंने कहा जी। उसने कहा जी बिल्कुल ओके। तो इसका मतलब है बहरिया वाले खुद कंफर्म कर रहे हैं यही प्राइसेस अब तक तो हो चुकी हैं कंफर्म। अब इसके अंदर आप प्राइसिंग में अगर ये देखें कि बहरिया टाउन ने इस दफ़ा 125 गज का प्लॉट जो है वो 4.5 मिलियन का, ये 99,000 मतलब हज़ार कम रखा है हर प्राइस के अंदर उसको। ये एक बाटा प्राइस वाला उन्होंने बनाया है इसके अंदर अपना टेबल जो है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये 125 गज का प्लॉट जो है ये 4.5 मिलियन का, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। इसमें साथ वो ये कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस चाहिए होगी 10,000 रुपीज़ की, 1,000 रुपया फॉर्म फीस है। मैं आपको जब बाद में बताऊंगा कि इसकी क्या कंडीशंस हैं तो उससे आप आइडिया हो जाएगा। 4 साल की आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान आपका बनेगा। 2.5 लाख रुपए आपकी क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट आएगी। सो 2.5 लाख रुपए एक अच्छी अमाउंट है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। मेरे ख्याल में 250 गज के प्लॉट की ये पैराडाइज के टाइम पे शायद इतनी इंस्टॉलमेंट आई थी, तो उस हिसाब से एक अच्छी हैवी इंस्टॉलमेंट जो है वो बहरिया दे रहा है 125 गज के प्लॉट के ऊपर। 250 गज का प्लॉट जो है वो 74,99,000 का, 7.5 मिलियन इसको समझ लीजिए। 7.5 मिलियन का ये प्लॉट है। डाउन पेमेंट इसकी तकरीबन 8 लाख रुपए है। 10,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस उन्होंने सबकी सेम रखी हुई है। 125, 250, 500, 1000 सबकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 10,000 रुपीज़ है, और फॉर्म की प्राइस भी सबकी 1000 रुपये है। इस कमर्शियल की और उसके अलावा भी सबकी रजिस्ट्रेशन फीस सेम है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो जो इसकी डाउन पेमेंट है वो तकरीबन 7,99,000 रुपये है, और इसके ऊपर जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आएगी वो 4,18,750 रुपये। ये 250 गज के प्लॉट की इंस्टॉलमेंट है। 500 गज का जो प्लॉट है ये 12.99 मिलियन का है, यानी कि तकरीबन 13 मिलियन राउंड ऑफ कर लें तो 1,30,00,000 रुपये का ये प्लॉट है 500 गज का। इसकी डाउन पेमेंट अमाउंट जो है वो 1 मिलियन है, 1000 कम 1 मिलियन में से। 10,000 की रजिस्ट्रेशन फीस है, 1,000 रुपये का फॉर्म है आपका, और इसकी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पड़ेगी वो 7.5 लाख रुपए पड़ेगी। तो 7.5 लाख रुपए क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट आएगी। अगले 4 साल तक ये पैसे पे करने पड़ेंगे 500 गज के प्लॉट के ऊपर। 1000 गज का प्लॉट अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये है जी अराउंड कोई 22.5 मिलियन का, ये 2.25 करोड़ रुपए का ये प्लॉट दिया है बहरिया टाउन ने। 1000 गज का प्लॉट 2 कनाल का, पंजाब के हिसाब से 2 कनाल का प्लॉट जो है ये 2.25 करोड़ रुपए का है, जिसकी जो डाउन पेमेंट है वो 2 मिलियन है, 1,000 रुपये कम 2 मिलियन में से। 10,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है, 1000 रुपये का फॉर्म है, और इसकी जो क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी वो है जी 12,81,250 रुपये। ये 1000 गज के प्लॉट की है। बहरिया होम्स की जो प्राइस दे रहे हैं 125 गज का प्लॉट है, साइज इसका 125 स्क्वायर यार्ड। इसकी जो प्राइस है वो आप समझ लीजिए 15 मिलियन है, तकरीबन 1.5 करोड़ का ये है। 1000 रुपये कम 1.5 करोड़ में से। डाउन पेमेंट इसकी 1.5 मिलियन, 1000 कम उसमें से। रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपये, 1,000 रुपये का फॉर्म फीस। इसकी जो इंस्टॉलमेंट है महीने की वो 8,43,750 रुपये है, तकरीबन 8.5 लाख के करीब। कमर्शियल में बहरिया ने 2 कैटेगरीज अनाउंस की हैं, एक 125 की है और दूसरी 250 गज की कैटेगरी बहरिया टाउन कमर्शियल प्लॉट्स में आई है। यहाँ पे वो 133 गज पे करते थे, वहाँ पे उन्होंने 125 और 250 गज की 2 कैटेगरीज अनाउंस की हैं। 125 गज का जो कमर्शियल है उसकी टोटल प्राइस 2 करोड़ रुपये है, 1000 रुपये कम 2 करोड़ में से। 1,99,09,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है, टोटल प्राइस है उसकी। डाउन पेमेंट इसके ऊपर जो वो ले रहे हैं वो 2.2 मिलियन है, 1000 कम इसमें से। 10,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है, फॉर्म 1000 रुपये का है।
और इसकी जो क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी आपको, वो पड़ेगी सर तकरीबन 11,12,500 रुपये की इसकी पर क्वार्टर इंस्टॉलमेंट है। एवरी 4 मंथ्स आपको, एवरी 3 मंथ्स आपको हिट होगी ये प्राइस। उसके बाद जो कमर्शियल प्लॉट का दूसरा साइज़ है वो 250 गज का साइज़ है। इसकी टोटल जो कीमत है वो 3.5 करोड़ रुपये पे 250 गज का प्लॉट निकाला है उन्होंने। इसके ऊपर 3 मिलियन की डाउन पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 10,000 रुपये, 1,000 रुपये की फॉर्म की फ़ीस और 2 मिलियन की इसकी क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट है। 4 साल तक 2 मिलियन के पैसे पे करने पड़ेंगे। बहरिया टाउन कमर्शियल 250 गज का जो इन्होंने अपना इन्वेंट्री दी है मार्केट के अंदर। अगेन बात वही है कि लिमिटेड प्लॉट्स हैं, जो उन्होंने कहा है कि हम 18,000 प्लॉट देंगे। लिमिटेड मतलब एक अच्छी खासी तादाद है, 18,000 कोई कम नहीं है। और सेम टाइम पे अगर कराची लाहौर इस्लामाबाद में काम हो रहा है और फिर बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी इन्होंने उसको ओपन किया हुआ है प्राइसेस, उसको इन्वेंट्री को, तो ऑब्वियसली बुकिंग होगी। लेकिन जिस अंदाज से ब्रोकर्स को भी सरप्राइज़ मिला है, बहरिया ने इस दफ़ा काफ़ी सरप्राइज़ दिए हैं पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर मार्केट में चलते रहे हैं। प्राइसिंग को लेके, उस पर रिबेट्स को लेके, उस पर बहरिया के काम करने के स्टाइल को लेके कि हम फॉर्म नहीं देंगे, हम इस दफ़ा डायरेक्ट जा रहे हैं, लोग हमसे रब्ता करें। बहरिया खुद फ्रंट पे आ गया है। ब्रोकर्स को उसने बहुत ज़्यादा इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट ज़रूर बहरिया ने मांगी है उनसे, लेकिन ब्रोकर्स को कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही उस अंदाज से कि उनको रिबेट्स में कितनी क्लियर है काम करने के लिए। सो ये चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो है वो अगर आप इसकी प्राइसिंग को देख रहे हों तो 125 का जो प्राइसिंग की जो स्ट्रेटजी है वो ऑलमोस्ट वही है जो कोई भी डेवलपर सेट करता है कि अगर 105 मरले का प्लॉट वो दे रहा है आपको 45 लाख रुपए का, तो जब इसको डबल कर रहे हैं, वो 250 गज पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी प्राइस जो है वो 90 लाख बन रही थी 2 प्लॉट्स की, तो उसने उसको 75 लाख रुपए किया हुआ है। यानी अगर आप डबल साइज उस पर जाते हैं, एरिया पे जाते हैं, तो आपको 15 लाख रुपए का उसमें डिस्काउंट है। इसी तरह जब ऊपर जाते हैं तो आपके 1.5 करोड़ बन रहे थे अगर आप 2-250 गज के लेते हैं, लेकिन वो 500 गज पे लाके उसने उसको 1 करोड़ 30 में दे दिया। अगर आप 1 कनाल का प्लॉट 2 लेते हैं तो आपको जो पैसे बन रहे हैं वो तकरीबन आपके बन रहे हैं 260 और वो आपको मिल रहा है 2.25 करोड़ रुपए के अंदर। तो वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी उस हिसाब से बहरिया ने सही सेट की हुई है अपनी उसको लेके। हाँ, जब अब बाकी जो चीज़ें हैं कि लोगों को लोकेशन पे या बाकी जगहों पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा वो हमने देखना है कि अब उसको हम किस तरह से उन चीज़ों को देखें। मैं अब थोड़ा सा आपको एनालिसिस दे देता हूँ कि इसकी प्राइसिंग के ऊपर जो बाकी बहरिया टाउन की अभी अगर आप इसको कंपेयर करते हैं BTK 1 के साथ, तो लोगों को क्यों फील हो रही है बात ये। फिर थोड़ा सा इस पर 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं वो भी इसके हम दोनों एंड से देख लेते हैं कि ये इसमें चीज़ें बहरिया के एंड से क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा और मार्केट इसको कैसे देख रही है। पहली चीज़ तो आप ये देखें कि अगर बहरिया 125 गज का प्लॉट आज दे रहा है 4.5 मिलियन का, तो इस वक्त करंटली BTK 1 के अंदर मां सवाए अली ब्लॉक के, अगर आप अली ब्लॉक का प्लॉट निकाल देते हैं जो बहरिया ने 30 लाख का दिया था, वो आज ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन उसके अलावा तकरीबन सारे ही इन्वेंट्री आपको इस रेट पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। 5-7 लाख ऊपर नीचे आपको ऑलमोस्ट तमाम परसेंट जो हैं वो 5-10 लाख के डिफरेंस है। लेकिन मसला ये है कि ये आपको कैश पे मिलेंगे, ये आपको फुल पेड मिलेंगे, कैश पे मिलेंगे, और ये ऑलमोस्ट सारे परसेंट रेडी हैं। लाइक अगर आप परसेंट मैं 10B की बात करूं तो ये आपको जो है 40 से 50 लाख तक चला जाएगा। 11B के अंदर जो है वो 45 से 55 के दरमियान का रेट होगा। सवाए अली ब्लॉक को आप निकाल दें, बाकी सारे आपको 45 के आगे पीछे ही आज के जो मार्केट रेट जितनी नीचे आई हुई है। उन बहरिया ने कितने के दिए थे, तो वो ऑब्वियसली बहरिया ने सबको तकरीबन 17-25, 17-90 वही चीज़ें थी जिसमें बहरिया वो चीज़ें दे रहा था। तो अब ये जो ऊपर 3 गुना की प्राइस है, ये तो मार्केट प्राइस है, ये ऑब्वियसली बहरिया के पास नहीं है, ये वो प्राइस है जो कि मार्केट से इस वक्त लोगों को मिल रही है। तो बहरिया तो वो चीज़ आपको जो है वो लेस देन 2 मिलियन दे के फारिग हो चुका है आपको। तो उससे जो ऊपर 3 गुना प्राइस ऊपर गई हुई है आज के रेट के ऊपर भी है, जो और ये नीचे है, मतलब ये 40% इस वक्त हम नीचे आए हुए हैं मार्केट प्राइस से। अदरवाइज तो मार्केट जो है वो इन्हीं प्लॉट की जो मार्केट थी वो 20-20 लाख 25-25 लाख ऊपर गई हुई थी, तो अब वो नीचे गिरी हुई है मार्केट। इसी तरह 250 गज की आप बात करते हैं तो आप अगर ये % 1, % 6, % 8 और % 12 को छोड़ दें, इन % को छोड़ के बाकी बहरिया ने 7.5 मिलियन का रेट दिया है अभी नई इन्वेंट्री के ऊपर, तो आपको तकरीबन सारे ही BTK 1 के अंदर ऑलमोस्ट इसी प्राइस के अगेंस्ट जो अभी प्राइस बहरिया ने सेट की है 7.5 मिलियन की, इसी रेंज में आपको इन्वेंट्री मार्केट से शायद अवेलेबल है। बट अगेन ये पॉइंट्स में रखिएगा कि वो फुल पेड है, वो आपको भाई पूरे पैसे दे के वो इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। ये आपको जो बहरिया दे रहा है उसी कीमत को इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है। बहरिया की शायद स्ट्रेटजी भी प्राइस सेट करने की यही है। जब बहरिया टाउन पैराडाइज लॉन्च हुआ था तो % 16 के जो प्लॉट थे 250 गज के, वो उसने जिसमें उसमें ऑन जो है वो चला गया था अराउंड कोई 50 लाख का प्लॉट मार्केट से मिल रहा था, मुझे याद है।
तो उस वक्त बहरिया ने 5.9 मिलियन में जाके एक नया प्रीसेंट पे वहाँ पे प्राइस पे लॉन्च किया था, जो कि जी आप 4 साल में आप 3 साल या 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आप उस पर आ जाइए। तो जो क्लाइंट होते हैं वो ये सोचते हैं, सारी बात है, अब एक साथ रकम जो है वो 50 लाख किसी के पास नहीं है आज वो लेने के लिए, लेकिन मैं ये 50 लाख 4 साल में पे कर सकता हूँ। तो डेवलपर जो होता है वो अपनी जो प्लान, उसकी प्राइसिंग की जो स्ट्रेटजी होती है वो इसी अंदाज से तय करता है। 500 गज में रेट अच्छे हैं BTK1 के सारे, उस रेट से जो अभी बहरिया में लॉन्च हुआ है उनसे रेट इसके अच्छे हैं। मासवाए एक गोल्फ में शायद आपको कोई इन्वेंट्री ऐसी मिल जाए जो 13 मिलियन से के अंदर अंदर की इन्वेंट्री हो, बाकी तो मेरे ख्याल में सारी इन्वेंट्री उसके रेट उसके अच्छे चल रहे हैं मार्केट में इस वक्त। और इसी तरह 1000 गज की भी सूरत हाल है, कमर्शियल की भी ये सूरत हाल है। तो एक तो सर ये हो गया कि अब देखना ये है हमें कि अगर तो इन्वेस्टर कोई ऐसा इन्वेस्टर आता है कि जिसके पास पूरी अमाउंट मौजूद है आज की तारीख के अंदर, तो ऑब्वियसली उसके लिए BTK1 एक अच्छी ऑप्शन है, वो वहाँ पे एक फुल पेड इन्वेंट्री ले सकता है। ये तकरीबन हर जगह होता है, ऐसी बहरिया की बात नहीं, ये हर जगह पर यही चीज़ होती है। हाँ, अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट प्लान लेके चलते हो, इसमें ये होता है कि कुछ लोगों के पास अगर अमाउंट पड़ी भी होती है तो वो सेम प्राइस से, अगर किसी के पास आज की तारीख के अंदर 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं और उसके पास कीमत है, फर्ज कीजिए बहरिया BTK2 के 125 गज के प्लॉट की कीमत है 45 लाख रुपए, वो 45 लाख उसके पास पड़े हुए हैं, तो वो बजाय इसके कि BTK1 में जाके एक प्लॉट ले, वो अपनी 2 साल के बैकअप के साथ BTK2 के अंदर 2 प्लॉट ले सकता है, ताकि जब मार्केट अच्छी हो या इस पर कुछ ऑन आए तो मैं इसको एक प्लॉट को दूसरे प्लॉट में कन्वर्ट कर लूँ किसी टाइम पे, तो उसका एक प्रॉफिटेबिलिटी की या गेन उसका बढ़ जाता है उसके ऊपर। तो ये स्ट्रेटजी इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स करते हैं कि, लेकिन एक बैकअप के साथ। मैं इसको ये हरगिज़ नहीं बोलूँगा कि आप इसको क्वार्टर्स पर लेके चलें, आप इसको कम से कम 1 से 2 साल के प्लान के साथ हम इस तरह की कोई भी स्ट्रेटजी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, वो इस पर कर सकते हैं। बहरिया टाउन ने जो फॉर्म दिया है इस दफ़ा, वो फॉर्म आपके सामने है, आप उसको देख रहे हैं। ये बुकिंग फॉर्म है जी, 1000 रुपये की इसकी फ़ीस है बुकिंग फॉर्म की जो क्लाइंट से ली जा रही है। हर चीज़ के अकाउंट नंबर डिफरेंट है, अकाउंट टाइटल डिफरेंट है, रेजिडेंशियल के टाइटल पेमेंट के कुछ और होंगे पे ऑर्डर के, कमर्शियल के कुछ और हैं, और बहरिया होम्स के जो टाइटल हैं पे ऑर्डर का वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके बाद बहरिया टाउन ने यहाँ पे अब कुछ मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ें वो आपसे कह रहे हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जी जितने भी फॉर्म हैं वो आप बहरिया टाउन के नाम पे बनाएंगे, पेमेंट स्केड्यूल बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड कराची, K2 रेजिडेंशियल या K2 कमर्शियल या K2 होम्स के नाम से ये बनेगा पे ऑर्डर। ये पहली टर्म है इनकी। सेकंड में वो ये कह रहे हैं कि बुकिंग फॉर्म कैन बी यूज फॉर सीकिंग अलॉटमेंट फॉर रेजिडेंशियल और द कमर्शियल और द बहरिया होम ओनली। बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ इन्हीं पर्पज़ के लिए वो यूज़ हो सकता है। तीसरा उनका यह है कि प्रोसेसिंग फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल एंड नॉट पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट। सो जो प्रोसेसिंग फ़ी वो कह रहे हैं वो 10,000 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फ़ी है हर एक के ऊपर जो ली जा रही है, ये नॉन रिफंडेबल है। फॉर्म की फ़ीस वगैरह ये वापस नहीं होगी। ये तमाम क्लाइंट्स को हम भी ये बात ब्रीफ कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप प्रॉपर्टी वंस अलॉटेड और ट्रांसफर्ड कैन नॉट बी सरेंडर्ड और अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन by the applicant and all amounts paid on account thereof shall be non-refundable। सो इसको मैं जितना समझ रहा हूँ छोटी मोटी इंग्लिश, उसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी की जो वंस अलॉटेड और ट्रांसफर्ड कैन नॉट बी सरेंडर्ड और अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन। ये आप इसे अप्लाई कर लिया आपने, उसके बाद आप इसको कैंसिलेशन अप्लाई नहीं कर सकते इसके ऊपर, और जितनी भी अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल है। ये इसकी फोर्थ क्लॉज है जो बहरिया के फॉर्म में मेंशन्ड है। हाउएवर इन केस द प्रॉपर्टी इज कैंसल्ड बाय बहरिया टाउन, यानी कि वो खुद उसको कैंसिल करते हैं, ऑन डिटेल स्पेसिफाइड बाय बहरिया टाउन इन पैरा 5 जो बाद में आएगा, मैं आपको आगे पढ़ देता हूँ, और एनी रीज़न व्हाटसोएवर, यानी कि 5 में जो रीज़न लिखी हुई है वो, या इसके अलावा कोई भी रीज़न है। 5 की जो इनकी रीज़न है वो तो सरचार्ज की रीज़न होगी इसमें जी, बिल्कुल वही है कि अगर इंस्टॉलमेंट्स कोई आपने पे नहीं करते, 2 से 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो बहरिया उसको कैंसिल कर देगा आपकी प्रॉपर्टी को। लेकिन उसके साथ जब वो ये लिख रहे हैं कि और एनी रीज़न व्हाटसोएवर, यानी इसके अलावा कोई भी रीज़न हो सकती है, देन द सबमिटेड पेमेंट विल बी रिफंडेड विद इन 6 months with 25% deduction without any profit, interest or markup. However, the processing fee already paid is non-refundable। सो ये 10,000 11,000 तो वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बाकी पेमेंट आपने पे की होगी उस वक्त तक उस पेमेंट का 25% डिडक्ट करके बहरिया आपको पेमेंट वापस करेगा। ये इनका फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट ये है जी कि इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट फ्रॉम द अलॉटेड एप्लीकेंट्स विल ओनली बी एक्सेप्टेड विद सरचार्ज 1.5% पर मंथ। वो सरचार्ज लगाएंगे इसके ऊपर, ये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट नहीं देते तो वो उसके बाद बहरिया जो है वो उसको कैंसिलेशन की तरफ ले जा सकता है उस चीज़ को द सबमिट, और उस टाइम पे वो यही कहेगा कि 6 महीने के बाद आपकी जो 25% डिडक्शन पेमेंट है वो आपको वापस करेगा विदाउट किसी मार्कअप के साथ। 6 पॉइंट उनका ये है कि नो एप्लीकेंट शेल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम और रिसीव एनी इंटरेस्ट मार्कअप अगेंस्ट द अमाउंट पेड बाय हिम टू बहरिया टाउन। ठीक है, ये एज पर मार्केट नॉर्म है, तमाम बिल्डर डेवलपर की सेम क्लॉज होती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 7 क्लॉज ये थोड़ी सी देखने वाली है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि फॉर ईच प्रेफरेंशियल लोकेशन
जो कैटेगरी प्लॉट जैसे हम कहते हैं कि आपका कॉर्नर पार्क फेसिंग या मेन आपका कोई प्लॉट निकल आता है बॉलीवुड वगैरह के ऊपर, तो उसके ऊपर आपको 10% प्रीमियम देना पड़ेगा। अब वो ईच पे उन्होंने डाला है कि ईच प्रीमियम आप पे करेंगे बेल्टिंग के ऊपर, यानी कि इन केस ऑफ मल्टीपल लोकेशन अगर हिट होती हैं कि आपका कॉर्नर का प्लॉट भी आ गया, सामने पार्क भी बना हुआ है और आपके पास सामने मेन बॉलीवुड पे प्लॉट आ गया, तो 10% के हिसाब से 30% की पेमेंट आपके ऊपर हिट होगी। यानी 45 लाख का प्लॉट आपका तकरीबन कोई 60 लाख तक जा सकता है अगर आपको तीनों कैटेगरीज बहरिया कैंट से हिट हो गई। तो कैटेगरी प्लॉट के बारे में ये चीज़ है। उसके बाद 7 पॉइंट ये है कि प्रॉपर्टी अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट शेल नॉट बी यूज बाय द अलॉटी फॉर एनी पर्पज अदर देन द अप्लाइड और मेंट फॉर। बिल्कुल ठीक है, ये भी मार्केट प्रैक्टिस है, ऐसे ही होता है। 9 के ऊपर द एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन ऑफ द प्लॉट विल रिमेन टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द डिमार्केशन मेजरमेंट ऑफ द प्लॉट एट द टाइम ऑफ पोजेशन। बिल्कुल ठीक है जी, ये भी जब नॉर्मली सोसाइटीज़ के अंदर जब प्लॉट दिए जाते हैं तो उसमें ये क्लॉज हर डेवलपर की तरफ से DHA में भी और तमाम डेवलपर की तरफ से आती है कि आपको एक्स्ट्रा एरिया समटाइम जब वो कर रहे होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लैंड मिल सकती है, तो उस टाइम पे फिर उसकी जो कॉस्ट होती है वो एक्चुअल साइज निकाल के वो आपके सामने रख दी जाती है। इनका 10वां पॉइंट जो है वो ये है कि इन केस ऑफ एक्स्ट्रा एरिया कवर एंड अबव अलॉटेड एरिया विद एनी प्लॉट proportionate extra amount will be charged in addition to the total amount। बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर। 11वां पॉइंट ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट शेल बी अलाउड ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ अपडेटेड पेमेंट चार्जेस। यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेंट को मिलेगी, शेल बी अलाउड ओनली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ अपडेटेड पेमेंट और चार्जेस। ऑल रजिस्ट्रेशंस म्यूटेशन चार्जेस शेल बी बॉर्न बाय द लॉटी। वो तो ऑब्वियसली बात है कि जो जिसका प्लॉट है वो उसको बियर करेगा सब चार्जेस को, बट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ अपडेटेड पेमेंट चार्जेस वगैरह। अब इसके अंदर ये है कि अगर बहरिया ये कह रहा है कि मैं 2 साल के ऊपर, वो कह रहे हैं कि पोजीशन देंगे आपको, 4 साल का पेमेंट प्लान है, तो क्या जो प्रॉपर्टी जो अलॉट होगी या जो ट्रांसफ़र मिल जाएगा बंदे को वो उसको 2 साल के अंदर मिल सकता है, जबकि उसकी अमाउंट बाकी पड़ी होगी ताकि वो घर बना के वहाँ रहते हुए पैसे दे सके। अगर लीज प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियसली वो बैंक वगैरह के थ्रू जाएगा, वो रेंटल की जो वैल्यू होती है वो ये सोचेगा कि अगर मुझे 50,000 रुपये कहीं पर रेंट देना है तो मैं अपना घर बना लेता हूँ, मैं बहरिया को उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करता रहूँगा। तो इस किस्म की चीज़ इस क्लॉज में हमें देखनी पड़ेगी जो ये बहरिया ने मेंशन की हुई है इसके अंदर। इनका 12 पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फर्स्ट लॉटी विल बी बाउंड टू क्लियर ऑल कमिटेड ड्यूज टिल दैट टाइम विद बहरिया टाउन बिफोर द ट्रांसफ़र। बिल्कुल सही है। 13 पॉइंट ये है कि ऑल रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन चार्जेस शेल बी बॉर्न बाय द लॉटी अलॉन्ग विद एनी अदर गवर्नमेंट टैक्सेस जो भी इंप्लीमेंट होंगे, ये भी क्लॉज ठीक है। 14 के अंदर ये है कि बहरिया टाउन रिजर्व द राइट टू अलॉट सेल अ प्रॉपर्टी कैंसल्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द अलॉटी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज़। यानी अगर आपने नॉन पेमेंट नहीं की किसी भी वजह से तो बहरिया उसको कैंसिल करने का पूरा राइट रखता है, उसको सेल कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को, किसी और को अलॉट कर सकता है, ये सब राइट उसके पास हैं। यहाँ तक बात ठीक है। आगे कॉमा और उसमें लिखा हुआ है और एनी रीज़न व्हाटसोएवर टू एनी अदर एप्लीकेंट और पर्सन। ये थोड़ी सी चीज़ है कि इसके अलावा भी कोई भी रीज़न हो सकती है जो बहरिया ने अपने पास उसकी एक वो पावर रखी हुई है। To any other applicant or person and the ex-allotee shall have no right to such a property। कि उसका फिर कोई राइट नहीं होगा। तो बहरिया ये जो whatsoever वाली चीज़ है इसको आई डोंट नो, अगर कोई मैं भी किसी लॉयर से इनको पूछूं इस पर थोड़ी सी राय चाहूँगा इसके ऊपर कि लीगली इसकी क्या, जब इस तरह का वर्ड यूज़ होता है क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो कोर्ट इसको कैसे देखती है कि और एनी रीज़न व्हाटसोएवर। सो एनी रीज़न व्हाटसोएवर के अंदर क्या कुछ कवर होता है, ये थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये मैं अदर बिल्डर्स के भी प्रोजेक्ट्स में ये इस तरह के वर्डिंग देखते हैं हम लोग। सो बहरिया टाउन डिसीजन इन दिस रिगार्ड शेल बी फाइनल, कि बहरिया का डिसीजन बिल्कुल फाइनल होगा जब भी वो ऐसा कोई एक्शन लेगा। एनी डिस्प्यूट शेल बी रिजॉल्व इन अकॉर्डेंस विद पैरा नंबर 16 बिलो। अब नीचे 16 नंबर पैराग्राफ के अंदर वो कह रहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई ऐसा इशू बनता है तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। नंबर 15 के अंदर उन्होंने बोल्ड करके एक कैप्शन में मेंशन किया है कि ऑल डेवलपमेंट चार्जेस आर इंक्लूडेड इन दिस कॉस्ट। सो 4.5 मिलियन 5 मरले का प्लॉट जो है वो 45 लाख रुपए का, इसमें सारे डेवलपमेंट चार्जेस बहरिया के एंड से शामिल हैं। लेकिन प्रोविजन ऑफ यूटिलिटी एंड सर्विस चार्जेस शेल बी ऑब्टेन्ड लेटर अलॉन्ग विद द पोजेशन चार्जेस। सो पोजेशन चार्जेस अलग होंगे जो बहरिया लेगा, नंबर 1। नंबर 2 यूटिलिटी चार्जेस वो अलग से मेंशन कर रहा है। नंबर 3 सर्विस चार्जेस। ये 3 चार्जेस ऐसे हैं जो बहरिया ने डेवलपमेंट चार्जेस से साइड पे रखे हुए हैं।
ठीक है जी। सो डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें मिलेंगी। यूटिलिटी के जो चार्जेस होंगे, बिजली, गैस, पानी जिसे हम कहते हैं, उससे कनेक्शन के चार्जेस बहरिया आपसे ले सकते हैं। नॉर्मली बिल्डर या डेवलपर्स जो होते हैं वो एज़ पर एक्चुअल लेते हैं, कुछ अमाउंट उससे ऊपर लेते हैं। सर्विस चार्जेस से मुझे नहीं यहाँ पे क्लैरिटी के सर्विस चार्जेस वो किस चीज़ को कह रहा है, क्योंकि वो उनकी जो वो है जो इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह तो वो तो स्टार्टिंग में ले चुके हैं, बट सर्विस चार्जेस यहाँ पे कुछ और ने मेंशन किए हुए हैं अलॉन्ग विद द पोजेशन चार्जेस। सो पोजेशन चार्जेस की भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट बाद में इसके ऊपर आएगी। नंबर 16 का जो पॉइंट है वो ये है, अब जिसका उन्होंने जिक्र किया था ऊपर के पॉइंट के अंदर के 16वें पॉइंट में हम बताएंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है आपके दरमियान में जिसमें बहरिया आपकी प्रॉपर्टी कैंसिल करता है तो उसका हल क्या होगा। तो 16 पॉइंट में वो उसको ये कह रहे हैं कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द अलॉटी एंड द बहरिया टाउन, बहरिया और आप, कोई भी आपके दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है, द डिस्प्यूट विल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ बहरिया टाउन। सो थर्ड पार्टी नहीं है, बहरिया टाउन का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव है जो सामने आएगा, उससे आपको बात करनी पड़ेगी। हुज डिसीजन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। सो बोथ द पार्टीज, बहरिया टाउन भी और आप भी, जो लॉटी होगा उसको उसका डिसीजन मानना पड़ेगा, जो वो बंदा फैसला देगा उसके ऊपर। ये उन्होंने ऊपर के क्लॉज को नीचे लिखा है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के केस में पैदा होता है वहाँ पे लैंड कैंसलेशन का, प्लॉट कैंसलेशन का, तो बहरिया का एक वहाँ पे आदमी सामने आएगा जो उनका ऑथराइज ऑफिसर होगा, वो उस पर डिसाइड करेगा। 17 पॉइंट में कह रहे हैं कि एवरी एप्लीकेंट विल अबाइड बाय दीज टर्म एंड कंडीशंस इन एडिशन टू द बायलॉज, रूल्स, regulations governing allotment, possession, ownership, construction and transfer of plots enforced from time to time by बहरिया टाउन। मौजूदा कवानीन और टाइम टू टाइम जो नए कवानीन कोई भी बहरिया के एंड से आते हैं वो सब के सब जो हैं वो आपको एवरी एप्लीकेंट जो होगा उसको ये उसको फॉलो करना है। एंड एनी अदर अथॉरिटी डिपार्टमेंट कॉम्पिटेंट टू डू सो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉज। तो कोई भी अदर डिपार्टमेंट जिस तरह बहरिया टाउन के ऊपर SDA की NOC उन्होंने देखा, जो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के कोई कवानीन आते हैं, SBCA के कोई कवानीन आते हैं, तो वो तमाम के तमाम जो पॉलिसीज़ है, बायलॉज हैं, वो भी आपके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे, आपको उसको फॉलो करना है और नीचे जाके आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करते हुए ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उसका मतलब ये है कि आई हैव रेड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस of this form and I hereby agree to abide by these as well as all existing and future बहरिया टाउन रूल्स। मौजूदा और जो आइंदा भी आएंगे, अगले 4 साल में आते हैं, वो तमाम के तमाम भी आप उसको फॉलो करेंगे। ये बहरिया टाउन के वो टर्म एंड कंडीशंस हैं जो नॉर्मली लोग जो है वो साइन करते हैं। जिस फॉर्म पे आपकी बुकिंग होती है ये उस फॉर्म की टर्म एंड कंडीशन है, मैंने आपको वो बताई हैं। इस पर पढ़ के अब थोड़ा सा एक प्राइसिंग के ऊपर अगर आप देखें नॉर्मली तो ये होता है कि ये जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं ये तो वो कहा जाता है मजाक से कि अगर आप कभी बैंक का फॉर्म जो 3-4 सब पेजेस का बैंक फॉर्म होता है और हम में से FBR हो या SRB हो या गवर्नमेंट खुद हो, वो सब स्टेट बैंक हो, वो सब ये आपको फोर्स करते हैं कि आप अपने अकाउंट बैंक से करें और हम जो बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं आपको कैश में काम नहीं होगा, 20-25 हज़ार से ऊपर जो है वो आप कुछ भी कैश से ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, आप बैंक के थ्रू करेंगे। अगर आप कभी बैंक का फॉर्म पढ़ लें, उसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लें, तो आप यकीन करें आप सोचेंगे कि यार मैं अकाउंट क्यों खुलवा रहा हूँ, मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है। यानी उसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, सबका सब कुछ जो है वो बैंक के पास होता है उस केस के अंदर। अगर आप उसको गौर से पढ़ दें, लेकिन वो इतनी बारीक होती हैं और ये डिटेल्ड वो उसमें वो नई चीज़ें भरी हुई होती हैं कि आप उसको लेके जब कभी किसी लीगल मैटर में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये मैंने उस पर क्या किया हुआ है। सो ये फॉर्म वगैरह कोई इतनी ख़ास चीज़ पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाम बिल्डर्स डेवलपर्स के फॉर्म्स ऐसे ही होते हैं, इन्हीं पर ही काम होता है। आपको सिर्फ फैसला ये करना है कि अब इस वक्त BTK2 ऑब्वियसली आया, जो अगर आप मुझसे 2-3 चीज़ें, मैं अगर अपनी एक ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ आपको, तो एक तो ये है सर कि जिस अंदाज से वो कह रहा है कि मैं 2-3 चीज़ें उन्होंने कही हैं बड़ी ओपनली जो डिस्कशन हुई है बहरिया के अंदर। एक तो ये हुई है कि उन्होंने कहा कि जब हम आए थे 2014 के अंदर बहरिया टाउन के अंदर कराची में काम करने के लिए, तो उस वक्त हमने बहुत सफ़र किया, हमें जो है वो बहुत से लैंड के मामला नहीं पता थे। उन्होंने कोर्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स भरी। मेरा एक इंटरव्यू बड़ा डिटेल है जुनैद शेखानी साहब के साथ, तो उसमें भी उन्होंने ये बात की कि बहरिया के साथ तो खुद धोखा हुआ है। यानी बहरिया टाउन जो है वो उसको बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम थी और उसको यहाँ पे पहना दी गई
और फिर उसको बाद में भुगता उन्होंने चीज़ें क्लियर करवाई। अब वो चूँकि वो एक्सपीरियंस हो गए हैं, अपने तजर्बे से सीख लिया है, तो उन्होंने इस दफ़ा जो प्रोजेक्ट वो लॉन्च करने जा रहे हैं इसमें चीज़ें सारी उन्होंने क्लियर कर ली हैं। ये ज़रूर है कि येस, ये कराची की हदूद में नहीं है। कराची की हदूद जो है वो लकी सीमेंट, DHA के बाद जो लकी सीमेंट है वहाँ पर कराची की हदूद ख़त्म हो जाती है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जामशोरों की हदूद शुरू हो जाती है। सो डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के अंदर ये फॉल करता है। बहरिया टाउन भी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है ASF का वो भी, नेवल हाउसिंग आएगा वो भी, और मल्टीपल जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ आप देखते हैं वो सब की सब डिस्ट्रिक्ट जामशोरों के अंदर आती हैं। लेकिन ये कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मतलब इसमें कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है कि जी हम कराची नहीं रहते, हम जामशोरों चले गए हैं। आप 10 फीट आगे और 10 फीट पीछे से उसी रोड के ऊपर मौजूद हैं। DHA भी शायद कल को इतना एक्सपेंड हो जाए कि फ़र्ज़ कीजिए वो ASF को टेक ओवर कर लेता है, फ़र्ज़ कीजिए लकी सीमेंट पे कल कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, उसको टेक ओवर कर लेता है, तो वो भी आधा जो है वो डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में आ जाएगा। पिंडी इस्लामाबाद की मिसाल हमारे सामने है, शहर से शहर जुड़े हुए हैं, तो ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है कि वो उसको एरिया वाइज देखा जाए। हाँ, अब रेट्स की अगर हम बात करें तो एक तो बहरिया के अंदर जो चीज़ मैं समझता हूँ कि उन्होंने सामने रखी है वो इन्फ्लेशन है। हमें पता है कि अराउंड कोई, मेरे ख्याल में अगर हम 2014 से देखें अब तक तो कोई 200% तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर गई होगी। डॉलर का रेट क्या था, आज डॉलर का रेट क्या है। इन्फ्लेशन जिस हद तक बढ़ी और बहरिया ने जिस तरह से प्राइसेस दी थी अपनी फ़ेज़ 1 के अंदर जो बहरिया ने लॉन्च किया हुआ है, अगर आप उसमें से उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस माइनस कर लें जो वो वक्तन फ़वक्तन थोड़ी सी बढ़ा के उसने एक अच्छी अमाउंट वहाँ से वो चार्ज करता है अपनी, तो उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप डेवलपमेंट चार्जेस तो उस पर इंप्लीमेंट ही नहीं कर सका फ़ेज़ 1 के ऊपर। वो उसने मांगने की कोशिश की, लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, ब्रोकर्स भी खड़े हो गए और जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो भी खड़े हो गए, क्लाइंट भी खड़े हो गए। तो बहरिया टाउन ने खुद तो वो प्लॉट जो है वो 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए के, 50 लाख के, 40 लाख के दे के तो वो तो फारिग हो गया। अब उसके बाद जो उस पर वो 1.5 करोड़ का हो गया, वो 2 करोड़ का हो गया, वो तो हम लोग कर रहे हैं ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे DHA ने जो है वो 3,75,000 रुपये का प्लॉट दे दिया 125 गज का DHA सिटी के अंदर, और आज जो है वो 35-40 लाख का मिल रहा हो, या वो अच्छे वक्तों में 70 लाख रुपए का मिल रहा था, तो वो जिसने 25 का लिया उसने 35 का बेचा, जिसने 35 का लिया उसने 40 का बेचा, 40 वाले ने 45 का बेचा। तो वो तो आप उस पर सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्टर कर रहा है काम उसके ऊपर, वो रखता है ज़रूरत के लिए चीज़ को, इन्वेस्ट करता है अमाउंट को, 1 साल बाद ज़रूरत पड़ती है पैसे निकालता है कहीं और जाकर इन्वेस्ट कर लेता है। बट पीछे जो इदारा है, जो डेवलपर है वहाँ पर, वो DHA, उससे सिर्फ एक ट्रांसफ़र फीस मिल रही है उसकी। जब भी आप एक बायर से वो सेलर के पास चीज़ जाती है तो वो बीच में अपने एक सर्विस चार्जेस चार्ज करता है, वो एक अमाउंट होती है, वो 50,000, लाख, 2 लाख जो भी अमाउंट है, वो उसकी बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि जी इतने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वहाँ पे इतना फ़ायदा हो रहा है और इतना वहाँ पे काम चल रहा है। या वो वहाँ पे फिर अपने जिस तरह एक इसकी ये होती है आपकी डेवलपमेंट की फीसिस होती हैं, ये वो चार्ज करे, मेंटेनेंस फीसिस चार्ज करे, तो उसको एक चीज़ होती है। सो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं। अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं तो प्राइसिंग आपको, अगर एंड यूज़र के तौर पे आप देखते हैं तो आपको प्राइसिंग बिल्कुल सही लगती है। बहरिया DHA सिटी के अंदर आज आपको प्लॉट, बहुत मार्केट नीचे गई हुई है, तब भी आपको शायद 40 तक का प्लॉट मिलेगा आज 125 गज का, लेकिन कैश के ऊपर। सो आप अगर इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेते हैं और वो आपको मिल रही है और आपको ये पैसे पे करने हैं अगले 4 साल के अंदर, तो आपके लिए एक अच्छी एंड यूज़र के तौर पे चीज़ अच्छी बन सकती है क्लाइंट के लिए। बाकी अगर आप 125 गज को 250 या 500 को देखते हैं और बहरिया के जो BTK 2 की प्राइसिंग हम उससे पूछते हैं कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा होम्स की प्राइसेस समझ आ रही हैं कि वहाँ पे मुझे लग रहा है कि उसकी अमाउंट उन्होंने अच्छी मेंशन की हुई है। 150 मिलियन के अंदर, यानी 150 मिलियन कह रहा हूँ, 15 मिलियन के अंदर जो है 1.5 करोड़ रुपये के अंदर, तकरीबन 1.5 करोड़ से 1,000 रुपये कम, इसके अंदर उन्होंने लॉन्च किया है 125 गज का घर, 3 बेडरूम का विला है जो बना के दे रहे हैं। ये प्राइस किसी हद तक रीज़नेबल है, क्योंकि आज अगर हम अली ब्लॉक में कोई भी घर लेने जाते हैं तो वो आपको इससे महंगा ही मिलता है 125 गज का। तो 125 गज के घर के अंदर ये 3 बेडरूम की जो घर की प्राइस है ये किसी हद तक समझ में आ रही है, क्योंकि आप प्लॉट 45 का है, उसके ऊपर वो आपसे 1 करोड़ रुपये की वो मांग रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मांग रहे हैं। आप इस पर 4 साल का एक इन्फ्लेशन रख के कैलकुलेट कीजिए। अभी इस साल की जो इन्फ्लेशन है वो मेरे ख्याल में कोई 30% पे खड़ी हुई है, तो ये एक रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट बन सकती है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्लॉट से या बाकी चीज़ों से, तो मैं आपको उस पर बता रहा हूँ। अदरवाइज़ जो एंड यूज़र है उसके लिए सारी चीज़ें सही हैं। जो इस वक्त ट्रेडिंग के मूड में हैं वो थोड़ा सा सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा कम समझ आ रही है इन्वेस्टर्स को कि हम जो है वो करें कि आप इस टाइम के ऊपर के प्राइस थोड़ी ज़्यादा आ गई है बहरिया के एंड से, तो हम इसमें किस तरह से अपना खेलें।
बाकी बहरिया टाउन ने जो है वो इतने ज़्यादा फॉर्म डाउनलोड हुए जो मैंने देखा कि सुबह उनकी वेबसाइट भी डाउन हो गई, और बहरिया टाउन के जो सुबह के सीन हमने देखे ऑफिस के ऊपर वो भी आपने देखे वीडियोस में, तो लोगों का रश तो है, लोग उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे पास ज़ाती तौर के ऊपर कम से कम कोई 150-200 कॉल्स मैंने रिसीव की होंगी पिछले 4-5 दिन के अंदर। व्हाट्सअप पे लोगों ने बहुत कांटेक्ट किया हुआ है, जिन्हें हमने फॉर्म शेयर कर लिए हैं, उनको हम दे रहे हैं चीज़ें, उनको गाइड भी कर रहे हैं कि जी आपको इस तरह से फॉर्म बनाना है, आप रब्ता कीजिए, आप आ जाइए हमारे पास, आपको हम वो दिलवा देते हैं उसके ऊपर। लेकिन हमें ये तमाम सूरत मज़ीद क्लियर हो जाएगी अगले चंद घंटों के अंदर, शाम तक या कल शाम तक। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी आएंगी उसमें इंशाल्लाह हम आपको बेहतर मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कि अब बहरिया के अंदर सिनेरियोस क्या हैं और इसको लोग किस तरह से देख रहे हैं। अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई आप कुछ सजेशन देना चाहते हों, कुछ पूछना चाहते हों, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप उससे बात कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा और लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ तकसीम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।